May I coming, sir? Yes, come in. एक शेर जैसे आप हमारे सामने खड़ा होने से हमको तुम्हारा पुराना याद आ रहा है। तुमको चाकू से मारकर हम सोचा तुम मर गया, इसलिए हम रीत लेके हॉस्पिटल में गया था। तुम्हारा उम्र बहुत ज्यादा है, तुम्हारे लिए देव कृपा भी जाता है। दिस इज रियली अ ग्रेट कमबैक। Thank you, sir. Come on, Thank you. take your seat. अभी का गवर्नमेंट का पुलिस डिपार्टमेंट का स्वाधीन यूज करके सेंट्रल जेल में एक सुपरिटेंडेंट का काम क्या चीज के लिए हमको समझ में नहीं आया। तो डिपार्टमेंट ने पहले डीवीएसपी था, गवर्नमेंट आईपीएस आपको दे दिया। डिपार्टमेंट के लिए आपका जीवन भी बलिदान करने का अवसर तो किया। ओके सर। हमारे ख्याल से तुम्हारा सेवी अभी जेल का अंदर में नहीं, बाहर होना चाहिए। कुछ भी हो सर, मैं तो सरकार की जमीन पे ही हूँ। तुमको बात करने से हमको नहीं होगा। यह है तुम्हारा पोस्टिंग ऑर्डर। यू कैन ज्वाइन टुमारो। थैंक यू सर। नारायण शेट्टी है ना? शेट्टी बुलाइए सर, ऑफिस रूम वहाँ ही है। फिर मिलेंगे, इससे पहले जेल देखेंगे। ओके सर। दरवाजा खोलो। ए जेल के अंदर 1372 कैदियां हैं। ए जेल के अंदर 1200 कैदियों का ही सुविधा है। मेरे हिसाब से 172 कैदी लोग ज्यादा हैं। बॉम्बे जेल में जब खलाब हुआ था तब 100 लोगों को इधर भेजे हैं। नए पुलिस ऑर्डर में 54 लोग यहाँ से भाग गए हैं। अगले जुलाई महीने में 5 लोगों का नाम लिस्ट में है। सर, वो दीवार के उस तरफ जो है वो वनिता ब्लॉक है। ये चारों कंडम्ड सेल्स हैं। ठीक। एक ही कैदी है। सड़क के सामने माँ के साथ सोने वाली 2 बच्चों को बलात्संग किया मुत्तुकृष्णन उसके अंदर है। सुप्रीम कोर्ट से अपील करके स्टे लिया है। हाँ नंबियार, सुपरिटेंडेंट सर के लिए कैंटीन से अच्छी सी चाय लेके आओ। ओके सर। ये है सी ब्लॉक। इसमें सिर्फ नोटोरियस क्रिमिनल्स ही हैं। कौन है ये है रिपर मुरुगन। तेरे लोगों को सर पर मार के मारा दिया है। ये चुपचाप कभी नहीं रहेगा। बहुत बदमाशी आदमी है, कब क्या करेगा किसी को नहीं पता। ये तमिल वाला है। पहले के सुपरिटेंडेंट आईजी को सीधा एक निवेदन दिया था कि इसको कोई मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन करें। हाँ साहब को चाय दे दो। चाय। ये एक बेचारा है सर। पिछले सुपरिटेंडेंट का ड्राइविंग का, क्लीनिंग का और सारे काम इसी से करवाता था। बहुत अच्छा आदमी है। अगले महीने का रिलीजिंग लिस्ट में इसका नाम भी है। पुलिस आदमी को चाकू से मारने की केस में ही अंदर आया है। ये बोलता है किसी की मदद के लिए ही किया हूँ। कहते हैं कि वो पुलिस वाला एक हरामी आदमी था। अरे ये क्या देख रहा है, साहब को चाय दे दो। सर चाय। ये ले। सेठी सर, इसका रिलीजिंग लेटर लेकर रूम पे आओ। क्या प्रॉब्लम है? सेठी
यस सर। तुम जाके मादेश को बुलाओ। सर मुरुगन। जाओ एक बार मादेश को बुलाओ। सर गोकुल दास रिलीजिंग ऑन July 4th। सुनो सुनो मुर्गा। मत मारो, मत मारो, मत मारो। चुप रहना। किसने उसको सेल से बाहर निकाला? लॉक हिम। चल छोड़ो, छोड़ो। चल चल अंदर चल। उसको वापस क्यों नहीं मारा? नहीं सर, एक इश्यू हो जाएगा तो मेरा रिलीज जुलाई 4 से खींचा जाएगा। मुझे जाना है। कुछ फिक्र मत करो, हम कंप्लेंट देंगे। नहीं चाहिए सर, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। सुप्रिंटेंडेंट सर इसे बुलाया है। उठ जाओ। क्या रे, बोला उस जैसा किया ना? कर दिया सर। मारा ना? अच्छा, बहुत दिया सर। गुड। सर। हाँ सेठी तुम जाओ। सर तुम अंदर आओ, तुम अंदर आओ। क्या देख रहा? हाँ? जेल में क्या रे झगड़ा? पहले ये हमको मारा सर। ये क्या? तेरे चेहरे पे कोई चोट भी नहीं है। हाँ अभी ये मारा ना तुमको, कल इंक्वायरी आएगा ना तो ये फंसेगा। तुम इसको क्यों मारा? मैंने मारा नहीं है सर। नहीं, झूठ बोल रहा है। तुम देख रहा है इसे? मारो। सर सेठी तुम जाओ, हम बुलाने के टाइम पे आना। अगर इसको कुछ हो गया तो मेरी भी जिम्मेदारी हुई है आपके साथ। मादेश, मादेश छोड़ दो। आओ, तुमसे कुछ पूछना था। बोलो, वो जिंदा है क्या? मुझे पता नहीं सर। बोलो, जब तक तुम सच नहीं बताएगा तुम मार खाते रहोगे। ऐसे ही मार बस खाओगे। कीजिए, वो मर जाएगा तुमको सर। मालूम है ना,
इसी के कारण 2 साल मैंने त्रिची कॉलेज में मुर्दा जैसा था। जुलाई 4 को क्या तू जेल से बाहर जाएगा? देखता हूँ कैसे जाएगा। हम इधर ही है, इसको लेके जाओ। मुझे पता नहीं था कि तुम रामचंद्रन सर को चाकू से मारने की वजह से इधर आया है। ऐसा करना पड़ा। आपके बीच का प्रश्न क्या है? किसी लड़की के बारे में उसने पूछा था ना? तुम बोल भी दो, वो कहाँ है? जो मुझे पता नहीं मैं कैसे बोलूंगा सर। सुपरिटेंडेंट सर का क्या है वो? कोई भी नहीं। तुम्हारा क्या है वो? सर क्या है? मुरियन का तबीयत ठीक नहीं करके अभी जनरल हॉस्पिटल में भेजा है। तुम चिंता मत कर, मेरी रिपोर्ट तेरे लिए ही होगा। तेरे केस डायरी को पढ़ने से मुझे लगता था तुम बॉन्ड क्रिमिनल है। पुलिस रिपोर्ट में है कि तुम ड्यूटी में रहे पुलिस वाले को मारा है। इस 2-3 सालों में मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं। इतने सालों से तुम्हें देखने को, पैरोल में निकालने को कोई भी कोशिश नहीं किया है। तुम्हें कोई रिश्तेदार नहीं? मेरे पापा के देहांत के बाद माँ और मैं अकेला थे। बाई का काम करके ही माँ ने मुझे पाला पोसा। माँ को मदद करने के लिए मैं एक साइकिल वर्कशॉप में काम किया। कहीं आसपास कोई भी चोरी हुआ तो भागो, पुलिस भागो, पहले पुलिस आ रही है, भागो, हमारे ही इलाके में आते थे। ए, रुको रुको, कहाँ भाग रहा है? रुक, चल, अब इस सबको पकड़ता हूँ मैं। चल इधर आ, अंदर चल, अंदर चल, आओ, लेके चल इसे गाड़ी के अंदर। तुम क्या कर रहा है? तू भी अंदर चल, सब बात चलो तो सुनो, अंदर, सर, चल, सर, पकड़ इसे, अंदर डाल इसे। रुको, कहाँ जा रहे हो? अंदर है, सर। करने की उम्र में चोरी करते हो? रोक कांस्टेबल, वो चोरी किया हुआ सोना जब तक ये नहीं देता है, 1 गिलास पानी भी नहीं देना इन सबको, समझ में आया? सर। कौन हो? सर, मेरा बेटा अंदर। कांस्टेबल, क्या कड़ा है उधर? अंदर आओ, आ जाओ। माँ, बेटा। सर, इसमें मेरा बेटा बस। इसमें तुम्हारा लड़का कौन है? ये वाला। ओ, ये तुम्हारा बेटा। ये चोरी का शिक्षा है। 7-8 साल ये जेल में रहना पड़ेगा। पिल्ला, वो क्या बोल रहा है? कुछ नहीं साहब, ये बेचारी है। उसका लड़का का साहब एक अच्छा आदमी है। अंदर जाके उसका पैर पकड़ो। हाँ, जाओ जाओ जाओ। आओ, ये एक्टिंग मत करो मेरे सामने। अंदर अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। अब बेटा जाइए नहीं। अंदर जाओ। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। माँ उठो ना, माँ उठो ना। दास, उस पुलिस वाले ने तुम्हारी माँ को मारा है। हम तुम्हारे साथ हैं, उसको ऐसे ही छोड़ मत दे।
ये औरत का खुदकुशी है करके फाइल क्लोज कर दिए सर। ओ, वो तो बहुत बहुत अच्छा चीज था। क्या चीज के लिए उसका मारा है? देखा, गले में काट लिया, पीछे वो मेरे गले पकड़ने के लिए आया। मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैं उसे एक चपाट लगाया, फिर बहुत देर से गिरा हुआ था, फिर मर गया। साहब टाइम बहुत हो गया, हम जा रहे हैं। ठीक है, हाँ। जाओ, सवेरे चाय लेके आओ। ओके सर। उस रात को मैं वहां से निकल गया। वहां से सीधा मैं बॉम्बे गया था करके बाद में पता चला। बहुत लोगों ने हमारी मदद की है, लेकिन उस नगर के एक गुंडा बनने के लिए बहुत वक्त नहीं लगा। एंटी गुंडा स्क्वाड के मोहम्मद उस्मान ने जब चार्ज लिया तब सब कुछ बदल दिया। एनकाउंटर्स की लिस्ट में मेरा नाम भी था। हम में से सब लोगों ने एक एक जगह गया है। उस समय एक टैक्सी में जाने वक्त मैं एक आदमी से मिला। मैं गांव से आया हूं करके उनसे मैंने झूठ बोला, क्योंकि एक ही गांव से है इसलिए उन्होंने मेरा मदद किया। आजा, शर्मा मत। हाँ। सुजाता, सुजाता, लो आई। एक रिश्तेदार आया है, मेरी बीवी सुजाता। दस, अपने यहाँ का है, खाने की कुछ तैयारी करो। हेलो, आइए आइए आइए, मेरी बेटियां। नाम क्या है? टीनू। हाँ, और आपका नाम? मालू। अच्छा, हाथ को ऐसे 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 अच्छा, यही बात है। ये तो मैं हाँ, मैं करूंगा ना। नहीं होगा। नहीं, लगाओ, हाथ लगाओ। हाँ। कब करो? हाँ, देखो। हाथ बंद करो अच्छा। अपना। हाँ, ओके। हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ, कर रहा हूँ ना। हाँ, करो। क्या चल रहा है? अभी हाँ? देखो। ए लो, तेरे लिए। उनके साथ थोड़ी देर बिताने में मैं एक नया आदमी बन गया था। अपने वालों का मूल्य मैंने जाना। सुख और संतुष्ट भरे वो दिनें बहुत देर तक नहीं रुकी। पुलिस ने आके मुझे पकड़ लिया था। ये देखो मैंने क्या किया। पूरा हाँ? कॉलोनी पुलिस है। मैं देखो, थोड़ा जगह दो। कम फास्ट, फॉलोइंग। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम उधर जाओ, तुम इधर जाओ। हाँ, क्या भाई हुआ? साहब, मुझे माफ करना। क्या हुआ? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, साइड में जाओ। उसको पकड़ो पकड़ो, जल्दी जल्दी। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? सुनो तो, क्या है ये? जिंदा कर दिया। अरे सुनो तो, क्या कर रहे हैं आप? सुनिए तो सही। उनका मरना मेरी वजह से है करके मैं बहुत उदास हो गया। उसके बाद मैं कभी कुछ भी बुरा नहीं करूंगा करके प्रतिज्ञा लिया। उस टाइम पे मुंबई ब्लास्ट हुए थे और पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। तब उन सबको लेके मैं बॉम्बे से निकल गया था, कोयम्बतूर आया। वहां मैंने कोयम्बतूर के एयरपोर्ट में मैंने सुपरन सर ने बोला था, उस लड़की को मैंने पहली बार देखा।
टैक्सी सर, सर टैक्सी सर, सर टैक्सी सर, सर टैक्सी सर, टैक्सी सर, टैक्सी, टैक्सी 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 अरे सर, अरे, टैक्सी, आ, सर। जाओ ना। अरे क्या है ये सब? वो मर गया। आओ उधर गया था। मारिए पेन मर गया बोलता है। मैडम टैक्सी 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 मैडम टैक्सी मैडम नहीं चाहिए। अरे मैडम ऐसे मत बोलिए। टैक्सी टैक्सी अरे हटो ना मैडम। एक्सीलेंट म्यूजिक, कंफर्टेबल सीट, स्मार्ट ड्राइवर। मैडम गुड टैक्सी, गुड टैक्सी। यू विल फील वेरी प्लेसेंट गहरनी मैडम। जर्नी मैडम। गलती हो गया। सब कुछ सही बोला था, सिर्फ एक ही गलती हुआ। मैडम मैडम मैं बहुत ही नॉर्मल रेट में चलाता हूँ मैडम, मुझ पे ट्रस्ट करो मैडम। मैडम क्या है मैडम? हाँ आप भी आदमी हो, मैं भी आदमी हूँ, हम सब इंसान हैं मैडम। प्लीज मैडम वहाँ पे क्यों देख रहे हो? That's my car, Benz. Abu uncle, open the dicky. अल्लाह। Abu uncle, we have to rush. You better go fast. टैक्सी टैक्सी। अबू अंकल आपको मालूम है ना हमें जल्दी हॉस्पिटल Okay. पहुंचना है। ओह, ए, अबू अंकल, अबू अंकल। शे, क्या मुश्किल है, वो बिना देख के चला गया। हेलो मैडम। टैक्सी टैक्सी एसी टैक्सी, स्मार्ट ड्राइवर, वेरी गुड ड्राइविंग। आप आएंगे ना? थैंक यू मैडम। आपको लगा होगा ये कार है, लेकिन नहीं है, ये कार है मैडम। प्लीज लग्जरी सीट, आराम से बैठिए। हाँ ठीक है। मेरा टैक्सी बहुत ही बढ़िया है। चलाते हैं। आपको किधर जाना है? ये जान के क्या करना है? नहीं बताएंगे तो कैसे जाएंगे? मेडिकल मिशन हॉस्पिटल पालकाड। आपका नाम क्या है? मेडिकल मिशन। बहुत ही अच्छा नाम है, आपका नाम भी और हॉस्पिटल का भी। मेरा नाम श्री प्रिया है। अच्छा श्री प्रिया, बहुत ही अच्छा नाम है मैडम। आप वहाँ जा रहे हैं डॉक्टर बन के या पेशेंट बन के? वो सब जानकर तुझे क्या करना है? मैडम अभी हमें जाते वक्त एक्सीडेंट होके आप मर गए तो, और मैं बच गया और पुलिस आके मुझसे पूछेंगे आपके बारे में, तो मैं क्या बताऊंगा? तुम्हारा बात सुनने के लिए मैंने टैक्सी नहीं पकड़ा, मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना है। प्लीज गो फास्ट। अच्छा आपको फास्ट में जाना है, लेकिन फ्लाइट का स्पीड इसमें नहीं मिलेगा। ये ओमनी है, ओमान एयरलाइंस नहीं। और इस स्पीड का ही रेट मैं भी पूछ रहा हूँ। और अभी? वाह 500 रुपीज। अभी दिखाता हूँ। अरे बाबा सिग्नल है। इट्स ओके, यू गो फास्ट फास्ट, मुझे हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना है। अरे मैडम ये रेड सिग्नल है। तुम वो सब मत देखो, ये लो। हो 1000 रुपीज। मुझे बहुत बुरा समझा है आपने। मुझे जल्दी पालकाड पहुंचना है, कितना पैसा होने से भी देगा। चढ़ो मैडम। थैंक यू। प्रिया बेटा हॉस्पिटल आ गया, उतरो। देखो प्रिया आई है। अरे श्री किधर है? अरे प्रिया बेटी कहाँ गई? अबू भाई आप ही तो गए थे एयरपोर्ट। एक मिनट है। हाँ देखा प्रिया बेटी का बैगेज। प्रिया बेटा घुसा था गाड़ी में। शिल्पा बेटा आप कार का अंदर छान मारो, मेरा चश्मा दिखता नहीं है। श्री तू कैसे मिस हो गई? वो सब मैं बाद में बताऊंगी। माँ कैसे है? अभी भी आईसीयू में है। चलो। चल।
पापा, डरने की कोई बात नहीं बेटी, सीढ़ियों से गिर गई थी बस। मैं उनको एक बार देख सकती हूँ? अभी उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। 2 हफ्ते के बाद रूम में शिफ्ट हो जाएगी। फिलहाल बाहर से देख लेंगे। आओ चलो आओ चलो। श्री, तू घर चली जा, मैं यहाँ रुक जाऊंगी। नहीं, यहाँ पेशेंट के साथ बाइस्टैंडर भी खड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने एक रूम बुक किया है। मैंने बोला था एग्जाम टाइम में लड़की को टेंशन नहीं देने का। रामचंद्रन को याद नहीं है तुम्हें? अभी समझ में आया ना मुझे। ये यहाँ के एएसपी है। अभी याद आया ना? हाँ, बेंगलोर सेंट जेवियर कॉलेज में शिल्पा का सीनियर है मेरा बेटा। हाँ विश्वनाथ, मैं बोलना भूल गया, मेरा बेटा कल ऑस्ट्रेलिया से आ रहा। पकड़ो। श्रीप्रिया के नाम में कोई नहीं है इधर। अच्छा, उनकी तरह कोई और होगा तो देखना। सर, पेशेंट का नाम और पता नहीं तो मुश्किल है। अरे मुझे जानना पड़ेगा, मेरा कार का एक्सीडेंट किया है उनने। एक्सक्यूज मी। अरे कौन है भाई? रूम नंबर 402। 4th फ्लोर, स्ट्रेट, टर्न राइट, लिफ्ट है वहाँ। ओके, थैंक यू। वेलकम। अरे मुझसे भी ऐसे बात करो ना। तू जाके खोजो। अच्छा, आपने यहाँ लिखा है और मैं जाके ढूंढूं? मुझे जानते नहीं हो। नहीं यार, तू यहीं पे रह, वो मैं सब हम जाके बाद में आती हूँ। देख लेंगे। हाँ जरूर, तुम माँ के साथ ही रहना, ठीक है? मत जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा देखिए, आपको भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, और मैं अगर बोलूंगा तो आप जान पाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, ये देखो वो ऑरेंज ड्रेस है ना, उनकी तरह है। हैं? अयो, वही है ना? देखो, देखिए, वही है ना? मैडम, मैडम, तुम कहाँ से आए भाई? देखो, अच्छा मुझे जाने दो। मैडम, अरे मैडम, रुकिए मैडम, मैडम। हेलो हेलो। नहीं, रहने दे, और कुछ मत बोलो। वो मोबाइल खोल के देखो कितना मिस्ड कॉल होगा। सूर्या, हम गाड़ी चला रहे मुझे और कोई एक्सक्यूज नहीं डोंट सुनना। बी सिली। देखो, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है फ्रॉम सिडनी। हे, अभी नहीं देगा। दिखाओ ना, अभी ना, नहीं देखा, दिखाओ अभी तो नहीं सही में, तो देखा। देख लो एक बार। मैडम, दिखाओ। अभी नहीं अरे देगा। आराम से भाई, जाओ। मुझे पता नहीं था आप होंगे। सॉरी नहीं, हे, रहने दो, मैं हे। अंदर जा रही हूँ। शिल्पा, मैडम, एक सेकेंड वेट करो ना। चले गए। गुस्सा मत करो। ये है। मैडम, सॉरी, आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, मुझे पता नहीं था। सॉरी। हाँ, आशुष, आ गए हो, आओ। अभी मैं क्या करूंगा? मैडम, आप फिर से गए। हाँ, बिजनेस के बारे बोला था ना। Yes, Dad. हर इम्पोर्टेंट चीज का फैसला हमने कर रखा। वही डिस्कस करने के लिए तुम्हें हम बुलाया, इसलिए तुम और हम। वो बंदी है ना, आप लिफ्ट में, वो कौन है? कौन है ये? मुझको मालूम नहीं हाँ, है। उनको मैं क्या जानता चाहिए नहीं। तुम्हें? बोल। कुछ ही, क्या रे? कुछ नहीं। चल चल चल, किससे पूछूं? तुम आओ, चलो। उफ। हेलो 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 हेलो, हेलो, यहाँ पे आप यहाँ का कौन है? कौन है?
अच्छा, आपको पता नहीं है क्या? अरे मूवर नहीं है। और तुम कौन हो? अच्छा, हाँ। मैं यहाँ के प्रिया मैडम को मिलने के लिए आया। किस लिए? कुछ पैसे देने थे उनको। तू दे दो, मैं अच्छा, ले लूंगा। उनको नहीं, मुझे देना है। अबे मुझे पैसा चाहिए उनसे, जाओ उनसे बोलो। साहब जी, प्रिया बेटा किसी को पैसा देने वाला आया है। कौन? यहाँ पे ऐसी बोलता है। अच्छा, तो ये कौन है? कौन? अच्छा, इनको भी पता नहीं ये कौन है? कौन है ये? प्रिया बेटा का पापा है। अच्छा, सॉरी पापा सर, प्रिया मैडम को बुलाइए ना। प्रिया बेटी, क्या है पापा? ये क्यों यहाँ आ गया? आपने ये चेहरा कहीं पे भी देखा होगा। नहीं। नहीं? एक और बार याद करना। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? आपकी बेटी ठीक है ना? बात क्या है बताओ। परसों पहले आपने मुझे रोड पे जाने दिया। तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे हाँ। तुम जल्दी से पुलिस को बुलाओ। पुलिस? अभी पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, हमें ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना? सुनिए मेरे सर, 2 दिन पहले आपकी बेटी ने एयरपोर्ट से मेरी टैक्सी पकड़ी। सिर्फ 50 माइल्स पर आवर पे मैं चला रहा था। इन्होंने बोला 100 माइल्स पर चलाने के लिए और मैं चलाया। फिर जाके वो एक्सीडेंट हुआ तो आपकी बेटी वहां से निकल के किसी और गाड़ी में चली गई थी। ये देखिए आप, वर्कशॉप में से मुझे इतना लंबा सा बिल मिला है। अभी इसके लिए पैसे नहीं मिलेगा तो मैं कैसे जाऊंगा? गलती मेरी है पापा। माँ को मिलने की जल्दी में मैंने। कोई बात नहीं बेटी। हाँ सुनो, वर्कशॉप में जाके वो बिल भर देना। अरे बाबा, सर और सर की बेटी इतने अच्छे लोग हैं, मुझे पता नहीं था। अभी मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। मतलब मेरी गाड़ी निकलवाने के लिए थोड़ी टाइम लगेगी ना, तब तक मैं यहाँ पे काम करता तू हूँ। एकदम चालू निकला। श्री, इसको हमारे एस्टेट के जनरल मैनेजर बनाते हैं। मतलब जनरल मैनेजर? चलो, जिंदगी में क्या क्या करना पड़ता है ना किसी को। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कुछ सीखा नहीं है। अगर सीखा होगा तो मैं इधर आऊंगा क्या? हाँ। और जिंदगी जीने के लिए थोड़ा इंग्लिश मालूम है। हाँ, बोलिए बोलिए। टैक्सी 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 टैक्सी, कंफर्टेबल सीटिंग, स्मार्ट ड्राइविंग एंड वेरी गुड ड्राइवर सर। हाँ, वेरी गुड ड्राइवर सर। टैक्सी टैक्सी। 5-6 महीने लग गए सर मुझे ये पढ़ने में। ये तो स्मार्ट लगता है। इसको अब क्या काम देंगे हम? इसको क्या नौकरी देना, वो हमारी लगाएगा। मैं बहुत ही अच्छा ड्राइवर हूँ सर। देखा, मुझे लगा दिया। अच्छा ड्राइवर भी नहीं, मैं कुक भी हूँ सर। कम वाली जानों को भी मार मिल गया। सर ये बूढ़ा आदमी को जाने दो, मुझे क्या काम बुलाया? दो ना। पुराना जी। अच्छा, वो सुना आपने? आंख दौड़ी सी दिखती नहीं है और काम दौड़ा सा सुनाई नहीं देता। उसके अलावा मुझ में कोई काम ही नहीं है। पीछे वाले कितना भी हॉर्न बजाए अबू भाई, आपको सुनाई नहीं देता। सुनाई नहीं दिया तो क्या हुआ? पीछे से या को मारता तो नहीं है ना? पेंशन भी होके बूढ़े भी हो गए, कम से कम अब तो आप युवा लोगों के लिए जा सकते बाल हो। सफेद में वही प्रॉब्लम है, हाथी का दान सफेद है। अरे थोड़ी दिन यहाँ पे देख लेंगे, तुम्हें रस भी मिल जाएगा। तुम तुम्हारे ही हाथों से चाबी दे दो। इतनी जल्दी काम मिलेगा मुझे पता नहीं था। तमिलनाडु वाले गाड़ियां नहीं है। अल्लाह, गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ओह माय गॉड। मेरा 1 सेकेंड। मीरा, मुझे ईमेल मिला। थैंक यू सो मच। हाँ, और फिर तुम्हारे डैडी को हमारा थैंक्स बोलना है। ओके, बाय डियर, थैंक यू सो बेटी मच। तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। यस पापा, मुझे एक और एग्जाम था ना पापा। मेरी फ्रेंड मीरा की डायरी की वजह से मुझे अभी कोयम्बतूर सेंटर मिला है पापा। वेरी गुड। कोयम्बतूर है तो रोज यहाँ से जाके आ सकती हो ना? हाँ, आओ मेरे साथ। जब से तुम मद्रास में पढ़ने गई तब से तुम्हारी माँ मुझे परेशान कर रही है। वो कहती है कि मेरे बोलने पर तुम वहाँ पे गई। वो चाहती थी कि एग्जाम्स के तुरंत बाद तुम्हारी शादी हो जाए। तुम्हारे लिए एक लड़का भी ढूंढ ली थी उसने। सच में मैं भी बहुत खुश था। वो खुशखबरी तुम्हें बताने के लिए सीढ़ियों से दौड़ी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? बेटी, पापा का ये इच्छा है कि तुम्हारे मम्मी की इच्छा के अनुसार तुम्हारी शादी हो जाए। माँ की इस हालत में कैसे हम पापा? मैंने डॉक्टर से बात की थी और वो कह रहे थे कि अगर हम मम्मी के खुशी के अनुसार कुछ करें तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। वो बोल और चल नहीं सकती है अभी, लेकिन देख सकती है और समझ सकती है। मम्मी की खुशी तो हमारी खुशी है ना बेटी। वैसे पहले लड़के को आके देखने तो दो तुम्हें। दोनों को पसंद आए तो सगाई रख लेंगे, शादी तो बाद में भी करेंगे रे। क्या चाहिए साहब तुम्हें? जी, माँ के कुछ कपड़ों के साथ हॉस्पिटल जाना था। हाँ बेटी, जो चाहिए वो दे ठीक है देना। पापा।
और जब तुम जाओगे मुझे भी बताना, मैं भी आ रहा हूँ ठीक hospital। है, मैंने सब कुछ सुना था। क्या सुना? शादी है ना आपकी? देखो देखो, मैं आया तो शादी हो गई है। ए खिचड़ी, मुझे? माँ के लिए खिचड़ी अच्छा, है। मैंने सोचा मुझे बुला रही है। जाना है क्या? क्या इस घर में शादी होने वाली है। है? प्रिया मैडम की शादी बहुत जल्दी कराने वाले हैं। ए श्री, हाँ आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। हमारे साथ ये फॉर्मेलिटी क्यों सर? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लड़के की तरफ से है तो चलो। आइए आइए आइए। मेरे बारे तू अच्छा से जानता है ना, तो तुम्हें खुशी वो तो मैं होनी चाहिए जानता ना। हाँ उन्हें दे दो। हाँ, ये कौन है? नया नौकर है क्या? नहीं, मैं नया ड्राइवर हूँ। मेरा असिस्टेंट है, सिर्फ अप्रेंटिस है। सब गाड़ी साफ नहीं किया जा। हाँ तुम प्रिया को बुला के लेके आओ। अप्रेंटिस आपका बाप। अरे वहाँ पे दो ना। हाँ, ठीक है सर। शिल्पा बेटा, हाँ? दीदी को देखने लिए लड़का वाला आया आ है। गए हाँ, क्या? श्री किधर वो है? रूम में है। लड़के को मैं जरा देख के आती हूँ। पुलिस वाले से लोग नहीं डरते, आप लोगों से पुलिस वाले डरते। जनता से डरते हो, पॉलिटिशियन से डरते हो। मम्मी ने सुरेश को पसंद किया है जानकर देखो कैसे खड़ी है। मैंने भी ये बात किसी को बताई नहीं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप रो रही थी। आंख में कुछ गया है। ऐसी बात नहीं है, मुझे सब पता है। क्या? शिल्पा मैडम जिसे पसंद करती थी वही है ना वहाँ पे आया है। किसने बोला? बे बकवास मत कर। आप झूठ बोलना नहीं जानती है, तो फिर सब कुछ सच सच बोल दिया क्यों? ना। पसंद सिर्फ एक को नहीं होना चाहिए ना। ए श्री, कहाँ जा रही है? अबू अंकल ने बोला कि मुझे देखने के लिए एक लड़का आया है। ए ऐसे हाल में उनके आगे जाएगी? हाँ। कुछ अच्छी साड़ी वो सब पहन के नहीं चाहिए जाना। यार। चल चल चल। अच्छा, मैंने ना लड़के को देखा है, तुम लोग बहुत अच्छे मैच हो। माँ का सिलेक्शन अच्छा है। चल जाके रेडी हो जा। आप अच्छी तरह एक्टिंग भी कर लेती हो। आपको बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पता है। तुम कौन हो? साइकेट्रिस्ट हो क्या? इस शादी से माँ की तबीयत अच्छी है तो ठीक है। अच्छा, हाँ। आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो इस शादी को हम धूमधाम से करेंगे, ओके? ओके। हाँ। जाओ जाओ, हट जाओ, जाओ। दास, उड़ाओ। बेटी बेटी क्या हुआ? क्या है? हाँ? क्या है ये सब? अल्लाह, आंख भी नहीं देख रहा। अरे अभी ना वो वॉच है, ये लो। और जाके देखना। हाँ, जा रहा हूँ ना। किसी ने मेरा टांग पकड़ के खींचा पापा। क्या? मैंने देखा 2-3 आदमी था, वो लोग उस तरह भागा, उस तरह। शिल्पा, पुलिस को फोन लगाओ जल्दी। रुको वहाँ। दास पकड़ो। नहीं अबे, दास, रुकना। दास नहीं, दास। अरे बाप रे। अरे दास दास, तुम्हें कुछ अरे। हुआ तो नहीं? बहुत तंदुरुस्त है सर वो। मैडम के पायल चोरी करने आए थे। अरे आप क्या है सर, बंदूक लेके पुलिस के जैसा? अरे बाप रे, मेरे बाएं पैर चला गया। ब्रेक लगाने वाला रिपेयर है, मुझे नहीं लगता वो गाड़ी चला पाए। बस विजा भी दे क्या? तुम कुछ मत बोलो। हमेशा ऐसे ही बोलना चाहिए।
तुम जैसे बोल रहे हो लगता है ये चोरी करने के लिए आया था। दूसरा कोई चीज और चोरी हुआ है क्या? कुछ चोरी नहीं हुआ, उनको उतना टाइम नहीं मिला शायद। ठीक है। रात में कितने समय में था? हाँ, मुझे भी एक चाय चाहिए। सॉरी, सॉरी। ए, इधर आओ। तुम्हें ही बुलाया ना, आओ। क्या सर? क्या नाम है तुम्हारा? दास। क्या? दास। तुम्हें पैसा चाहिए ना अभी? अरे सर, पैसे की जरूरत सबको है। आप अगर अंबानी को बुलाएंगे उनको भी करोड़ों की जरूरत होगी। आपने अभी मुझे पूछा तो पैसे देंगे। चुप रहो, ज्यादा बात मत करो। सच्चाई कैसे सर, निकालना है सर, मेरे को क्या आता सर? है। रामचंद्रन बस करो, वो बेचारे ऐसा कुछ कहीं किया का। नहीं होगा। ए, कहाँ है तेरा घर? कोयम्बतूर में कहाँ? मेरे घर के पास, क्या? सिटी में। चल इधर आ, चल। जा रहा हूँ सर। अरे आजकल किसी को विश्वास क्या नहीं जाता। सर, हाँ, ये लोकेलिटी को पूरा चोर को इधर लिया है। ऐसा बोलो वैसे ही मत बता यार, रहे हैं यही सर, एक मेरे चोर पीछे खड़ा भी एक है। चोर है। रुको रुको रुको। कुछ नहीं सर। चोर को देख के तुम्हारे लड़की को मालूम हो जाएगा ना, उसे बुलाओ, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। उसे आज एक एग्जाम है, वो जाने के लिए तैयार हो रही है, कोयम्बतूर जाने वाली है। This is exactly what you said. The instruction. हे भगवान, कुछ याद में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज के एग्जाम में मैं पक्का फेल हो तो जाऊंगी। हमेशा बोलती है जब रिजल्ट आता है तो तू फर्स्ट क्लास और मैं जस्ट पास। जानू दी, खाना जरा लगा दो ना। पापा, गुड हाँ, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। अंकल। तुम्हें कल स्टेशन तक आना है मेरे हाँ। साथ, चोरों को ठीक है आइडेंटिफाई अंकल, करने अभी के बहुत लिए। लेट हो गया है, मैं जाती हूँ। बाय Okay, पापा। all the best. थैंक यू। कोयम्बतूर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा अबू अंकल? वो सिर्फ उनको, मुझे 1 घंटा ही चाहिए। मैं चलाता हूँ तो गाड़ी बुलेट की तरह जाती है। ज्यादा बात मत करके तुम गाड़ी स्टार्ट करो। चलो ये रखो। अयो, मुझे नहीं चाहिए। आज मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। पीछे से बुलाया ना। ऐसी पढ़ने के लिए कि कोई जरूरत नहीं है ना। घर पे तो बहुत पैसा है, आपको जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज स्टॉप इट। तूने ही मुझे 1 घंटा में कोयम्बतूर पहुंचने का वादा किया था, है ना? ये तुम्हारा टुकड़ा टैक्सी नहीं है, बेंस है। ये जल्दी जाता है। अरे, ब्रेक नहीं चल रहा है। इसका तो हैंड ब्रेक भी पता नहीं। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक वर्कशॉप होगा, मैं दिखाता हूँ। हे भगवान, अभी बहुत देर हो गया। फिक्र मत कीजिए। कोई है इधर? हे, जल्दी करो। अरे फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है इनको। मेरी गाड़ी भी इधर ही है। हाँ, कैसा आदमी है यार तू? कितने दिन से गाड़ी खड़ा करके छोड़ के चले गया तू? हाँ, मैं कल आके ले लूंगा। सुनो, इसका ब्रेक नहीं मिल रहा है। किसी भी तरह करके मैंने हैंड ब्रेक से निकाला। जल्दी देखो ना आप। ये बेंस गाड़ी है, इसे बेंस शोरूम में ही दिखाना है। अरे ऐसा है क्या? हाँ। सुनो, इधर बेंच रिपेयर नहीं करेंगे। Oh my God, start, we are too late. अच्छा, इसमें मेरा क्या कसूर है? ऐसे वक्त पे जल्दी निकलना चाहिए था ना। ऐसी गाड़ियाँ कभी भी खराब हो सकती है, कुछ भी कह सकते नहीं। अरे रो रही हो, अभी मैं क्या करूं? मेरे इतने साल का प्रतीक्षा था ये। मैं ये एग्जाम नहीं अटेंड करूंगी तो। अच्छा, तो फिर मैं टैक्सी बुलाऊं? तो जल्दी बुला दो। टैक्सी, आओ यार, आजा आजा। देखो कैसी आ रही है। आपको पता है ना, मेरी टैक्सी कोयम्बतूर एयरपोर्ट, स्पीड स्पीड। इसमें वहाँ पहुँचने में मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। अरे परीक्षा के बारे में आप चिंता मत कीजिए। कब है? 10 बजे। अच्छा 10 बजे मैं पहुंचा दूंगा। आप चलिए ना। चाबी? उस गाड़ी को वहाँ पार्क कर दे। ठीक है। अरे कितने दिन हो गए। संभाल के बैठिएगा। ओह,
मैडम 9:55 कॉलेज। आई कांट बिलीव इट। अरे एग्जाम नहीं लिखने वाले हैं क्या? क्या कर रहे हो? हो नो, वैसा नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा वो बात है। एक्सक्यूज मी, इतनी जल्दी भाग सकती है तो वहाँ से भाग के ही आ सकती थी ना। My exam was very easy. मैंने जो कुछ भी पढ़ा था वही क्वेश्चन आया था। You know what? I'm going to get full marks. ठीक समय पर मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए पूरा क्रेडिट तुम्हारा है। So let's celebrate. कुछ समय से एक जीप हमें फॉलो कर रहा है। हे, वो इसी ने मेरा टांग खींचा था। देखो, ये ग्रुप पूरा है। Let's go fast, please. वो जीप दिखाई नहीं दे रहा। किसी और रास्ते गए करके लग रहा है मुझे बहुत डर हो रहा है। अरे फिक्र मत करो, जीप गायब हो गई। मैडम को क्यों फॉलो कर रहे हैं वो लोग? मद्रास में पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम हुआ था क्या? नहीं नहीं, मैंने उन लोगों को तभी देखा था जब वो लोग घर आए थे चोरी करने के लिए। अच्छा। लेट्स गो फास्ट। ओके। अरे बाप रे। पापा, एएसपी अंकल आए हुए हैं। कुछ खबर मिली क्या? सिर्फ ये एग्जाम दे दिया वो कंफर्म है, इसके बाद उसका कुछ एग्जाम के बाद मुझे उसने फोन किया था। अब तो ठीक थी। हाईवे में ब्रेकडाउन हुआ, कोई गाड़ी नहीं है। उस रूट में कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। तब वो कहाँ गई होगी? जब भी बुलाओ फोन आउट ऑफ रेंज में है। शिल्पा, तुमने प्रिया का दोस्त से बात किया? श्री के फ्रेंड्स बहुत कम है। मद्रास में पढ़ी लड़की है ना, पहचान वाले सबको बुला लिया मैंने। मेरा डाउट है कि भाग चुकी है। भाग गया? हाँ, यहाँ पे एक नया ड्राइवर है ना दासन, वो उतना ठीक नहीं है। वो एक भाग है प्रिया को। जबान संभाल के बात करो। विश्वा, तुम इतना क्यों गुस्सा हो रहा है? तुम इधर आओ। तुम ऐसा क्यों डाउट कर रहा है?
वो तो उस बेडरूम तक घुसने का हक है उसे। वो दोनों साथ में हस्ती गेल में हमेशा देखना मुझे डाउट आता है सर। ये ऐसे ही बक रहा है। मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है, उसे मैं जानता हूँ। उसके बारे में जानता हूँ, ये झूठ नहीं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी जो लड़की इतनी सुंदर हो, जिनके पास बहुत सारे पैसे हो, वो ड्राइवर का भी तो मन बदल सकता है। हाँ, क्या हुआ? सर, यहाँ की एक वर्कशॉप से आपकी बेंच मिल गई है। हाँ। वहाँ की एक टैक्सी में श्रीप्रिया को वो लेके गया है। कोयम्बतूर में हर रोड, हर बाईपास, हर सिग्नल में चेकिंग कर। हर सिग्नल, हर चेक पोस्ट में उसका डिटेल देना। इट्स ए प्लान जर्नी। उसे देखते ही मुझे एक डाउट था। तुमने तो उसे बेचारा कहा था, अभी क्या हुआ? अताना पता, उसे नौकरी पे रखा। मेरा बेटा को मालूम, रामचंद्रन, मैं प्रिया ग्रुप का एमडी का बेटी को एक ड्राइवर लेके भाग गया तो लोग क्या सोचेंगे? उसे ब्लैकमेल करके ले गया और पुलिस में कंप्लेन करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। विंगसेंट, वो जिंदा आना कोई जरूरी नहीं है, पर प्रिया को कुछ नहीं होना चाहिए। यस सर। एक पुराना हेडलाइट था मेरे पास, अभी ये कहाँ डालूंगा मैं? ये गैस सिलेंडर क्यों चाहिए? अरे ये गैस में चलता है गाड़ी, अगर चाहिए तो मैं थोड़ा बहुत कुकिंग भी कर लेता हूँ। अभी हम कैसे कुक करेंगे? वो फर्स्ट एड बॉक्स खोलना। इसमें थोड़ा चावल है। अच्छा, तो चावल खाएंगे? वेजिटेबल्स। तो फिर वेजिटेबल बिरयानी। इधर देना। लो पानी। यहाँ रखो। सो डिलीशियस। अरे माफ कीजिए, बहुत जल्दी किया है तो चावल ठीक नहीं है, और उसके साथ ये पत्ते भी डाला मैंने, तभी तो आपको अच्छा नहीं लगा। अयो, डिलीशियस का मतलब है अच्छा स्वाद है। ओह अच्छा, वो आपको भूख लगी है इसलिए। थोड़ा और खाओगे? बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, मैंने कुकिंग किया है ना। मैडम, इधर आके सो जाइए। ये देखिए। इतना सेटअप कैसे किया इस कार में? हम जैसे ड्राइवर्स को हमारे घर ही है ये टूरिस्ट के लिए खरीदा था, तो ये मैं ले रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैडम, मैडम, घबराओ मत, जंगल में ही है। ये लीजिए चाय। थैंक यू। मैंने नमक डाला क्या? नाइस है ना? वेरी गुड। देखो, एक गाड़ी का आवाज आ रहा है, चलो भाग। अरे मैं जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ ना। प्लीज स्टॉप। अरे मैडम, एक्सक्यूज मी। मैडम, स्टॉप, रुकिए प्लीज। स्टॉप, स्टॉप प्लीज। अरे रुको। स्टॉप, हेल्प, हेल्प प्लीज। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप प्लीज। हेल्प, हेल्प, हेलो, स्टॉप।
संभाल के आइए। वो देखो। आओ। यहाँ कोई नहीं होगा। हाँ? संभाल के। लग रहा है कि यहाँ कोई नहीं है। इस जंगल के अंदर किसी ने कैसे ये बनाया होगा? किसी ने ऐसा बनाया नहीं होगा। ये एक पुराना टूटा हुआ घर है। वो ठीक है, हम अभी क्या करेंगे? अभी क्या कर सकेंगे? इधर जो भी है वो सब खा के कोई हमारे मदद करने तक यहीं रहेंगे। हो। हाँ। हाँ। अरे संभाल के। दास, यहाँ सिग्नल है। देखो, एक पॉइंट है। देखते? हाँ है ना। थोड़ी दूर जाएंगे तो और मिलेगा। पकड़ो। हाँ, इधर तो 2 पॉइंट है। अभी 4 और अभी 5। नंबर बताओ। I'll give you Papa's number. 98460 98460 98460 517 51 517 517 751 51। अरे Oh no! सॉरी मैडम, मुझसे नाराज मत हो जाइए। उसका पैसा मैं सैलरी के बाद देता हूँ। प्लीज। हम लोग अभी क्या करेंगे? जो हाथ से चला गया है उसके बारे में क्या सोचना? ये नहीं है। यहाँ खड़े होकर हम अभी क्या करेंगे? यहाँ से निकलते हैं हम ये लोग। लोग बहुत बुरे लोग हैं। हम क्या करेंगे? जंगल में तो जानवर भी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। इन सबको लड़ने के लिए मेरे पास विटामिन कम है। मैडम अभी आइए, इसके अंदर जाइए, वहीं रहो। मैं जाके कहीं पे भी टेलीफोन बूथ है तो घर पे या पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके आता हूँ। इधर अकेले बैठने के लिए मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अंदर से ताला लगा दो। फिर भी दास, मैं अकेले यहाँ पे। अरे अगर आप मेरे साथ आएंगे तो कुछ हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी तो कह रहा हूँ, सेफ हो, ताला लगा दो, ठीक है? अच्छा किया तुमने। अभी एक शेर आया तो एक सफेद बीफ मिला तो वो खाएगा ना। मैं आके 3 बार खटखटाऊंगा, तब खोलना। जल्दी आना, ठीक है? ओके, आता हूँ। तो वो लोग तेरे दोस्त थे? हाँ, मेरे दोस्त थे। विलियम्स, डैनी, फिरोज। तुम लोग किसके लिए उस लड़की को लेके गए थे?
सर सर आपने जैसे आदेश किया था वैसे ही उस लड़की को सुसाइड पॉइंट के पास लाया है। हमारा जॉब खत्म हो गया। नहीं, एक छोटा सा काम बाकी है। किल हर। खलास करना। ये हम लोग का एग्रीमेंट में नहीं है। नहीं है? इसके लिए और पैसे मिलेंगे, और 10 लाख। या हाँ, ये लो पहले का बैलेंस 7 लाख। इसमें 3 लाख ज्यादा होगा। एडवांस फॉर द न्यू टारगेट। आज ही वो मरना है। वन फॉर वन। एक बुलेट क्या हो जाएगा क्या? एक आदमी को एक बुलेट, इसका स्टाइल है ये। हाँ। ओह गुड। वो मरने के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। इसके बाद आपका बॉम्बे का रिटर्न टिकट और बैलेंस कैश रहेगा। ओके देन गो। अरे भगवान, तो आप लोगों ने उसको मार दिया क्या? दास, पापा को मिला? वही लोग हैं। यस सर, मैं डैनी हूँ। कौन सा डैनी? उसको मारने का कोशिश में हम लोग का जी। दास को क्या हुआ? इसका पैर स्लिप होके धोने नदी में गिर गया। गड्ढा में गिर गया? तब फिर भी तुम उसे ढूंढो। हम लोग बहुत कोशिश किया। क्या हुआ? ये नदी में गिरने वाला कोई वापस नहीं आया। एक मिनट, अभी तुम तीनों अलग हो जाओ, बाकी सब पुलिस देख लेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ।
मुत्तचामी जल्दी आ जा इधर, जल्दी जा, जल्दी जा, जल्दी आ जा, आ जा। सी फिरोज, डैनी, विलियम्स एंड दास। जी के बारे बोलूं तो गोकुल दास। प्रिया किडनैपिंग केस में इसका लीडर है गोकुल दास। ये है गोकुल दास। विश्वनाथन के घर में वो ड्राइवर का काम करता था, पर उसका मकसद कुछ और था। मुंबई पुलिस के वांटेड लिस्ट में ये 4 लोगों का नाम था। क्या ये ग्रुप का लक्ष्य? इसका कारण पैसा ही आगे था। पुलिस क्या करने वाला है? चोरों के साथ तुम क्या सोचते हो? पुलिस वाले क्या करेगा? मुंबई पुलिस के लिए भी ये लोग बहुत इम्पोर्टेंट मिस्टर था। विश्वनाथ को ये ग्रुप का बारे में क्या बोलना है? प्लीज, आपका प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विश्वनाथन जी का हालात ठीक नहीं है। सो थैंक यू, थैंक यू। आप कौन है? मैं साथ में रही लड़की को ढूंढ रहे हो? वो अंदर है, देखना है क्या? धीरे से, धीरे से। मेरा नाम शक्तिवेल है। मैं तमिलनाडु का फोस्कर जैसा हूँ। पहाड़ के ऊपर से आप लोग गिरे थे ना, मेरे भगवान ने आपको संभाला है, इसलिए पानी में गिरे, मालूम है? ये बंदूक तो मेरा है। आपका ही है। पानी से मिला है, सोचा कि बच्चों को खेलने के लिए दें। अब कैसी है? अभी ठीक है। तुम कौन हो? तूने मुझे मारने के लिए कोशिश क्यों किया? तुम्हें मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए मैंने ऐसा किया था, नहीं तो तुम्हें मारते। कौन? मेरे साथ जो आए थे, तुम्हें मारने के लिए जो कोटेशन दिया था, उनमें से एक हूं मैं। लेकिन किसी को भी मैं मार नहीं सकता। तुम मुझे जानते हो, एक टैक्सी ड्राइवर जैसा, लेकिन उसके पहले मैं बॉम्बे से आने के बाद मैं खुद टैक्सी चला रहा था। मेरे दोस्तों के साथ कोई संबंध नहीं था मेरा। भाभी, वो गाड़ी किसकी है? तुमसे मिलने दोस्त आए बॉम्बे से। जी, अरे है तो बदल गया। साले, तुमको मिलके कितना दिन हो जी, गया? है जी। देखो दास अंकल इन्होंने दिया है। हाँ। चिन्नू मालू, तुमको स्कूल नहीं जाना ऑटो क्या? के लिए रुक रहे हैं अंकल। चिन्नू देखो जल्दी ऑटो आ गया है, जाओ जाओ। बाय। बाय हाँ, बाय बाय, बाय बाय। बाय। चल चल। अरे नोट ले लिए क्या? हाँ हाँ ले लिए। बाय। हाँ बाय बाय। तुम लोग इधर कैसे आए? हम लोग के लिए ये कोटेशन मिला था, एक मल्टी मिलियनर का लड़की को मारना है। तुम भी मेरे साथ आना है। अपने रामचंद्रन सर का इंतजाम है, तुम भी साथ में होना है। स्केच करने के लिए तू अच्छा है। किसी का भी हो, मैं नहीं करना चाहता।
तुमको कितने पैसे चाहिए? अबे मुझे नहीं चाहिए तो। ये सब छोड़ के तुम लोगों को कोई काम करते हो तभी जाके तुम्हें सुख और संतुष्ट मिलेगा यार। दोपहर को खाने के लिए सब रहेंगे ना? नहीं, ये सब जाएंगे। ओह ठीक है, यही तो तेरा सुविधा और संतोष है। साथ में किसी लड़की मिलने के बाद पुराने दोस्तों को भूल गए हो? जी हम 4 लोगों के बीच में सिर्फ तुम्हें ही है ये प्रॉब्लम। औरत का सिर्फ एक ही जानते हो तुम। जाओ इधर से। जी जाओ अभी। जी प्लीज, इसको बारे में तुमको मालूम है ना? किधर कैसे करना है तुमको मालूम नहीं है क्या? विली, उसको गाड़ी में लेकर जाओ। आओ गाड़ी में चढ़ो। हाँ थोड़ा पैसे मिलने की चीज था, तू भी होने से ठीक था समझा। हम सोचा हम लोग का पुराना टीम एक ही साथ में रहेंगे। तुमको नहीं चाहिए तो छोड़ दो, हम लोग जा रहे हैं। एक और बार वापस नहीं जाऊंगा करके मैंने सोचा था, लेकिन तुमने ये सब किया है। याद है कोयम्बतूर एयरपोर्ट से मेरी टैक्सी में आ गई थी ना? अरे चिन्नू, मालू, जरा मदद करना, करो ना। अरे मालू, मेरी वजह से इनके पापा की देहांत हुआ था और अभी मेरी वजह से ही इन दोनों का एक्सीडेंट। कैसे भी करके इनको बचाना है, वही सोच रहा था मैं। उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे मुझे। क्या करूं, क्या करूं? ये लो 3 लाख है। जाके उस बच्चे को बचाओ। एक छोटा सा काम करना है। यही वो लड़की है। प्रिया विश्वनाथन। ये लो, तुम इसके घर में ड्राइवर का काम करना। इसके बाद सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद तुम बहुत बार मिलोगे मुझसे, पर तुम मुझे जानते हो, किसी को पता नहीं होना चाहिए। रामचंद्रन सर ने बोला था मुझे आपसे आके मिलने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें मिस कर दिया। वहां पे जब भी मैं था तब उन्होंने आपका एड्रेस मुझे बताया, तभी मैं आया आपके पास। ड्राइवर भी बन गया मैं। फिर वहां पे मैं जब भी था तुम्हें वहां से लेके जाने के लिए ही प्लान कर रहा था मैंने ही बोला उनको उस रात को तुम्हें आके लेके जाने के लिए। सब कुछ बिगाड़ दिया। दास, कुछ तो आवाज आ गया यार। आपकी खराटे ही होंगे। तुमने जो फिरोज को देखा उससे वो प्लान खत्म हो गया। सब कुछ बिगाड़ दिया तुमने। इसके हैबिट से पूरा चला गया। फिरोज, औरत को कभी देखा नहीं क्या? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये दे मुझे।
क्या चलो चलो जाओ, वो लोग देख रहे हैं। चलो जाओ जाओ तुम लोग। आओ। एग्जाम खत्म करके जब तू आ रही थी तब तुझे लेके जाना था और वैसा ही हुआ। उस दिन तुम्हारा बेंज खराब हो गया और मेरा टैक्सी ठीक हो गया और फिर तुम्हारा मोबाइल फोन नीचे मैंने ही गिरा दिया। रामचंद्रन सर ने जहां बोला था तुझे वहां लेके जाना था, लेकिन वो तुम्हें मारने के लिए बोलेंगे ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। उस काम को अगर मैंने नहीं लिया होता तो मेरे दोस्त जरूर लेते, और उसके बाद तुम्हें कैसे बचाऊंगा करके मैं सोचा। मेरे दोस्तों को धोखा देके मैंने तुम्हारे साथ कूदा। क्यों उन लोगों ने ऐसे किया? मैंने क्या गलती की उनसे? मुझे पता नहीं। बेचारे मेरे पापा, वो एएसपी को विश्वास किया है। सही है, मुझे पहले से शक था। आप हिंदी वाले हैं ना, मैं एक तमिल वाला हूँ। मेरी माँ तमिल वाली है और पापा हिंदी वाला है। आप लोग प्यार की वजह से भाग के आए हैं ना? हैं? हाँ। हाँ, ये है हम लोगों का गेस्ट हाउस। बिना दरवाजा बंद करना और खुलने की काम ही नहीं है। बिना बिजली लाइट जलाने के भी काम नहीं। दिन में रह सकते हैं, रात में पहली मंजिल जाना पड़ेगा। वो देखा ना पहली मंजिल, इधर सुनामी की डर नहीं है। और एक चीज है, रात में हाथियों पानी पीने के लिए जाने वाला नेशनल हाईवे है। उनसे कुछ लफड़ा किया तो आपको पीस पीस के लेके जाएंगे। हम क्यों उनके रास्ते में लफड़ा करेंगे? और मैं एक चीज बोलता था, प्रेम करने वाले को हटाने को कुछ लोग सोचते हैं, उसको जगह मत देना। आप हमारी मदद करेंगे ना? हमें यहाँ से पालक्काड जाना है। इस लड़की को इसके घर लेके जाना है। वापस लौटने की तैयारी किए हैं। जैसा आप आए इतना आसानी नहीं है जाने का। आज का दिन क्या है? मुझे हाँ, पता बुधवार। हर मंगलवार को एक ट्रैक्टर यहाँ से जाएगा, उसमें चढ़ लिया तो आप वहाँ तक जा सकते हैं। वहाँ से बहुत बस हैं पालक्काड को। शक्ति ने सोचा है कि हमने प्यार करके यहाँ भाग कर आया है। कल मैं तुझे घर लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा करके उसको पता नहीं। तो फिर हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे? शायद, अगर जैसे हमने पहले मिले थे ऐसे ही कोई हादसा हुआ तो। और फिर पापा से बोलना मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये हादसे के बदले में पुलिस को मुझे मारना मत। मैं पापा को बोल दूंगी तुम्हें बहुत पैसे देकर मदद करने के लिए। पैसे के लिए ही मैंने तुम्हें किडनैप किया, लेकिन तुम्हें मैंने बचाया, लेकिन वो पैसा के लिए नहीं। अबू अंकल। बेटा, मेरे बेटी को कुछ नहीं हुआ रे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतने सारे लोग क्यों हैं यहाँ पे? बेटा गाड़ी में घुसो। 10 क्या गाड़ी हुआ? निकल है। क्या जल्दी हुआ? जल्दी बताओ। अंदर जाओ। क्या हुआ अबू अंकल? क्या प्रॉब्लम है? आप कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ हिलने डुलने तक होता नहीं है। हॉस्पिटल में मरीन भी पड़ी है आपके माँ। एक दिन मैं हॉस्पिटल में गाने के साथ जेब में गया तो। अबू भाई। बेटा, डॉक्टर के बुलाऊं क्या? मैं यहाँ कुछ खबरी विश्वनाथन सर को बोलता हूँ। नहीं, मत बुलाओ अबू भाई। नहीं नहीं।
पर जब माँ ने पूरी बात बताई तो मैं हिल गया। जिनको भी मैंने अच्छा समझा सारे बुरे हैं। स्टेयरकेस के फिसल के गिरी हुई माम हॉस्पिटल है ना, ऐसी तो बोला इस सबको उन्होंने। सच वो नहीं है। इतना दिन से प्रिया ग्रुप ऑफ कंपनी का ओनरशिप तुम्हारे नाम पे नहीं है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जो कंपनी में तुम काम करते हो उसका एमडी कार एक्सीडेंट में मारा जाता है, उसका बीबी को ही अपना बीबी बना लिया। तुम इतना बड़ा बुद्धिशाली होगा ये हमें अभी पता चला यार। इतना क्या, फिर एक पार्टनरशिप तो कर लेता यार। कैसा हो यार? अरे सब प्रिया के नाम में है ना। वो मेजर होने के बाद मैंने बहुत दफा पूछा था, मांगा था, लेकिन उसकी मम्मी ने ना किया। ये प्रिया ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी भी तरह मेरी बेटी शिल्पा के नाम में होनी चाहिए। उसके लिए मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज है। रामचंद्रन, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, पहले ही सुरेश और प्रिया की सगाई कर देंगे, बहुत ही जल्दी। अरे मैं बोलने के बावजूद भी मेरा बेटा प्रिया से प्यार करता, शिल्पा से शादी नहीं कर सकता। अरे तुम बात पूरी सुनो ना। सगाई प्रिया के साथ और शादी शिल्पा के साथ। तुम क्या बोल रहे हो? अरे तुम सुनो तो सही। उन दोनों की सगाई के बाद किसी को शक होने से पहले ही प्रिया को मार देंगे और उसके बाद प्रिया ग्रुप्स की सारी जायदाद मैं और मेरी बेटी शिल्पा और शादी की बात तुम्हारे बेटे के नाम हो जाएगी। बहुत अच्छा आइडिया यार, मैं सब देख लूंगा यार। प्रिया का अम्मा को और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा यार। वही मेरा प्लान है। पर भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते। हाँ? भगवान ने बुलाया मुझे ये गेस्ट हाउस में। प्रिया बेटी के पापा मरने के बाद दोबारा एक शादी की मैंने सोचा ही नहीं। सबने जिद की तो मैंने मान लिया। आपकी एक बेटी थी फिर भी आपसे शादी की। मुझे और मेरी बेटी की आप रक्षा करेंगे सोचा। सिर्फ एक मैनेजर रहे, आपको मैंने एमडी बनाया, मेरी गलती। मेरे नाम में क्या है? मैं तो सिर्फ एक पति का काम कर रहा हूँ। सारी जायदाद तो तुम्हारी बेटी के नाम में है। मेरे और मेरी बेटी के नाम में क्या है? आपकी बेटी मेरी बेटी ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आपने पापा की तरह प्यार और इज्जत दोनों आपको दिया है उसने, तब भी आप उसे मारने पे तुले हुए। नहीं मारेंगे, सब जायदाद मेरे नाम में कर दो, किसी को नहीं मारेंगे। एक पाई नहीं दूंगी मैं। निकलो मेरे घर से, आज से सब खत्म। आप और क्या करना मुझे मालूम। विजयलक्ष्मी रुको वहाँ पे, रुको। छोड़ो मैं मुझे, कहता हूँ रुको। छोड़ो। कहाँ जा रही है? हटिए आप यहाँ से, छोड़ो। फेंको इधर से। अरे विजयलक्ष्मी, अरे अबू देखो ना, वो सीढ़ियों से गिर गई है। विजयलक्ष्मी, अबू जल्दी आओ। विजयलक्ष्मी, अरे चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हॉस्पिटल में पहंजे हुई माँ कुछ हिल डुल नहीं सकती, यह सोच को उन्होंने उसकी जान बख्श दी। हॉस्पिटल में जो माँ ने सच बताया, पुलिस में बोलने की सोची। माम के कहने पर बेटी के एक ही दूर के रिश्तेदार डीआईजी बालचंद्रन सर को कॉल किया। डीआईजी बालचंद्रन सर का मोबाइल ऑफ है। हाँ, ऑफिस का नंबर चल रहा है। डीआईजी ऑफिस? कौन बोल रहा है? मैं विजयलक्ष्मी बोल रही हूँ, प्रिया ग्रुप की एमडी। सारा भी सर। हाँ? एक मिनट, क्या? बालचंद्रन सर को की कॉल? बालन सर कॉन्फ्रेंस में, अभी फोन नहीं अटेंड कर सकता। ये कौन है अभी फोन कर रहा प्रिया है? ग्रुप के एमडी विजयलक्ष्मी लाइन में है। एमडी विजयलक्ष्मी, इधर दो फोन, मैं बात करता हूँ। सर। यस भैया, मैं हूँ विजयलक्ष्मी।
अबू भैया, अबू भैया, चारों तरफ शत्रु है समझ के किसी सच बोलो, किस पे विश्वास करो। कुछ भी हो, डीआईजी बालचंद्रन सर जब घर आएंगे उन्हें वहां रोके सब सच बता तू सोचा था। मेरी माँ। अब अंकल, मुझे एक बार माँ को देखना नहीं है। बेटा, अभी तो तुम कहाँ हूँ ये उन्हें पता नहीं है। वो एएसपी के अधिकार पर विश्वनाथन सर के इन्फ्लुएंस के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। दास, दास, आखिरी बार मुझे माँ को मिलना है, प्लीज। मेरे घर वाले हैं, ओह, अंदर आ जाओ। I'm sorry. You? रुको, रुको, रुको। पहाड़ से गिरा हुआ प्रिया और दास, आज दोनों को मैंने जिंदा देखा है। ये क्या? हाँ? तुम मुझे धोखा दे रहे हो या वो तुम्हें धोखा दे रहा है? ये हम लोग का पहला डील नहीं है ना सर। हाँ, वो स्लिप होके नहीं गिरा था, वो तुम्हें धोखा दे के गया और अपने आप को बचा के लेके गया यहाँ से। साला। हाँ, मेरा डाउट एकदम सही था। पहले भी वो दोनों बहुत प्यार करता था। मिला हुआ एडवांस तुमने दे दिया ना उसे, तुम्हें कैसे मैं विश्वास करूं? अभी अपने दोस्त के लिए तुम मुझे भी धोखा दे सकते हो। नहीं सर, ये दुनिया में किधर होने से भी हम उसको मारेंगे। परेशान किया तो दोनों को मारेंगे, उसका एक पेमेंट देगा तो चलेगा। हमें जो धोखा देगा उसे मौत मिलेगा। ओके, सावधान रहना, नहीं तो वो भी तुम्हें मारने के लिए तैयार रहेगा। जाओ। आओ। अब ये दो लोग को उन लोग देखेंगे, हमें बस इनको देखना है। हाँ, बेटी को डालो। नहीं चाहिए, थोड़ा सा? बस हो गया। आपको बस हो गया। आप यहाँ के कातमुतु मंदिर में एक ही एक पूजा कीजिए,
1 महीने की लंबी पूजा है। बाद में मंगलसूत्र को इस लड़की से पहनाओ। बाद में बिछड़ने को इस दुनिया में किसी से नहीं होगा। एक जंगली लड़की सोचकर अपनी बीवी को मैंने शादी की है। एक एडजस्टमेंट के लिए हम ये जंगल में ही रह गए हैं। ना डर गया हूँ बीवी को? जंगल लड़की को। फिलहाल जंगल में एक काम दिलवाता हूँ। तनख्वाह तो इतना नहीं होगा, लेकिन इतना खर्चा तो नहीं। थोड़े पैसा जमा करना अच्छा है ना? अगर मैं पूछूंगा तो तुम दे सकते हो ना? नहीं तो मैं छोड़ता ही नहीं। सोचा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से कहीं भी जाने के लिए वहां पे भी दुश्मन होंगे। फिलहाल यही रहना बेहतर है। हम तुमको भरोसा करेंगे कि तुम हमें नहीं छोड़ोगे। सब कुछ ठीक हो जाने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बार तुमको बोल के जाने के लिए सोचा था, इसको भी हम लोग लेकर जाएंगे। चलो। डैनी, डैनी प्लीज इसको कुछ मत करना, मेरी बात सुनना। मुझे छोड़ो। रोकने का कोशिश मत करना, हमारा बारे में। डैनी, पुलिस! भाग डैनी, भाग! हर जगह ढूंढो, जाओ, मूव। इधर कोई नहीं है सर, ये लोग बच गया। कम ऑन, सर्च एवरीवेयर, मूव फास्ट। कम फास्ट। जाओ जाओ जाओ, हर जगह ढूंढो, हर जगह ढूंढो। सर, क्या हुआ? प्रिया को शूट किया, लगता है वो मर गई है। प्रिया को किडनैप करने वाले लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मिलते ही उसे गोली मार दूंगा। कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ जो आई थी, ये इधर है। जागो ना,
अभी डरने का कुछ नहीं है, अभी सेडेशन में है। शुक्रिया डॉक्टर। आपको पता नहीं हम कौन हैं, फिर भी आपने हमारी इलाज किया, आपको पुण्य मिलेगा। इसका थैंक्स हमको मत बोलना। किसी का प्रेशर में होके हमें कर्तव्य किया है। एक्चुअली आपका जीवन बचाने वाला हम नहीं है, वो ही है। माफ करो। ये एसपी हम लोग को बोला था, हम लोग गलती सोचा है। ये एसपी फिर उसको मारने का टाइम में सुधाई से फिरोज ये जी अभी इधर रहना मुश्किल है, पुलिस आ रहा होगा। ठीक की बात है, ये जगह का सब क्लिनिक पुलिस का कंट्रोल में। डॉक्टर तुम्हारा एम्बुलेंस हम लोग के चाहिए। ये रखो जी, कम ऑन आओ। चलो। विली तुम एम्बुलेंस के पास जाओ जल्दी। जल्दी आओ। मत आना, जाओ उसको लेके जाओ। विली जाते रहना, रुकना मत। गाड़ी जल्दी चला तो। ड्यूटी में एक पुलिस ऑफिसर को मैंने मारा तो 3 साल का सजा, लेकिन मुंबई पुलिस ने मेरे नाम पे जो लिया था वो सारे पुराने केसेस प्रोसिक्यूशन को नहीं मिला। श्री बेटी, उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। तेरे दोस्तों को भरोसा कर सकते हैं? तेरे रिलीज के दिन तेरी श्री कुटी के साथ हम वहां आएंगे।
इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बारे में किसी ने कुछ भी जाना तो दुश्मन उनको मार डालेंगे, मुझे पता है। सारे खत यहाँ पे खोलने के बाद ही हमारे पास आता है, तभी तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। इन 3 सालों में मैंने एक बात जाना, मैं उसको बहुत 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 प्यार करता हूं। मैं यहां से जब जाऊंगा तब वो लोग उसको यहां लेके आएंगे। उसी विश्वास से मैंने 3 साल गुजारा। फिर से एक बार उससे मिलना, उस पल के इंतजार में मैं आज भी जिंदा हूं। तुम भूल गए हो आज जुलाई 4। आजा। तेरे बारे में जानने के बाद तुमसे एक इंटरेस्ट आ गया है। जुलाई 4 का ये दिन मुझे लगता है बहुत देर से आया है। सिर्फ बातों के लिए मेरा ये चिंता मेरी बीवी से और बच्चों से बोला है। अब वो लोग तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रिया तेरे दोस्तों के साथ तुमको यहाँ से लेके जाने के लिए वो लोग सोच रहे हैं। अरविंद सर, ये सब अभी नहीं जाएगा सर। ये लो, ये तेरे लिए मैं दे रहा हूँ। एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हो ना। यहाँ की फॉर्मेलिटी सब हो गए है। इस कपड़े को बदलकर सुपरिटेंडेंट सर के कमरे में हस्ताक्षर करके जा सकते हो। हाँ, आ जाओ। गोकुल दास रिलीजिंग ऑन जुलाई 4th। मुझे मारने वाला केस में तो तुम अब बरी हो गई हो। ओके, तब फिर भी एक केस बाकी है दास। इसमें नाम है, साइन कर दो। सिग्नेचर करो। आज जुलाई 4 है। त्रिवेंद्रम से लेकर दिल्ली गया था इसी जेल में पोस्टिंग लेने के लिए, इसी 4 के लिए। मुझे धक्का दे के देख। नहीं सर, धक्का दे, धक्का दे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ। तुमने सोचा नहीं होगा कि हम यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन मुझे आना होगा ना। प्रिया ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारी जायदाद मेरी बेटी शिल्पा के नाम में, ऐसा कहकर इनके बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी की। अब तुम शायद बाहर निकलकर प्रिया को लेकर आओगे और सब सच कह दोगे, ऐसा डरते हैं हम। उसी टाइम मैंने बोला था जुलाई 4 को एक एम्बुलेंस चाहिए।
जिसमें तेरे को भी लेके जाता है। तुम्हारी दौलत मुझे नहीं चाहिए, बस जीने दो मुझे। हम दोनों कहीं भी चले जाएंगे, आपके पैर पकड़ता हूं। इतना आराम से मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। सजा काटने वाले कैदी को मैं कैसे विश्वास करूँ? तुम तो जेल सुपरिटेंडेंट को मारने वाले थे, पैसे के लिए सुपरिटेंडेंट को गोली मार दिया। ये है गवाह। सर मैं कल की सभी अखबार में ये फ्रंट पेज में आएगी। आइडिया मेरा नहीं है, ये इनका आइडिया है। नहीं सर, प्लीज। तुम मारो मुझे, तुम मारो मुझे, मारो 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 मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो 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 मुझे, मारो मारो, तुम मारो मुझे, मारा ना। यहाँ से अब तुम्हारा सिर्फ शरीर ही जाएगा, जान नहीं रहेगा। मारना मुझे, मारो। इसकी सारी गोलियां इसके सीने में। सर जी, इसने अपने सुपरन को मारा। मैंने जब रोकने की कोशिश की। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा हूँ। मैंने नहीं किया। सिर्फ मैं नहीं, ये सब लोग देखे हैं। इसको अरेस्ट करो। मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम्हारे साथ जो भी दौलत है वो सब तुम खुद के लिए लेना चाहते थे ना। अभी सुपरन सर के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ, तब सुपरन ने तुम्हें मारने की कोशिश की। तब तुम्हें मारने के लिए उन्होंने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाला, तो उसी रिवॉल्वर से तुमने उसको मार दिया। मैंने देखा, और इन लोगों ने भी। कल के अखबार में ये बॉक्स न्यूज, ये मेरी बुद्धि नहीं है। इसको लॉकअप में डालो।